हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? कू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है एस ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्व के अंदर हम लोगों ने जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। तो उसके अंदर हम लोग जो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज मतलब परमाणुीय जो गुणधर्म है उनको डिस्कस कर रहे थे। और उसके अंदर हम लोग आई थिंक 3 से 4 डिस्कस कर चुके थे, है ना। आयनन ऊर्जा तक हम लोगों ने उसके अंदर डिस्कस कर लिया था। अब हमारी जो पांचवी है, पांचवा जो गुणधर्म है हमारा, वो है बच्चों इलेक्ट्रॉन बंधुता। कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो अल्कली मेटल्स रहते हैं, मतलब कि क्षारीय धातु, फर्स्ट ए ब्लॉक, फर्स्ट ए का जो रहता है हमारा वर्ग, उसके अंदर किस तरीके से वेरिएशंस आता है वो हम लोग चेक करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉन बंधुता को। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता एक्चुअल में होती क्या है, ये कुछ बच्चों को शायद पता नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे लेट भी आए क्लास के अंदर। देखो, किसी विलगित गैसीय परमाणु के अंदर बाह्यतम कोश में, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने के लिए, एंटर कराते वक्त जो एनर्जी बाहर निकलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्लियर? देखो, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब किसी ने अगर पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी अध्याय नहीं पढ़ा है तो जब एस ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा आवर्त सारणी का रिवीजन करा दिया करूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करो कि आप उसको पढ़ो। क्लियर? यहां पे सिर्फ डेफिनेशन ही हो पाएंगी, क्लास जो मैं जो क्वेश्चंस कराए हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर में वो नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने पर उत्सर्जित ऊर्जा, प्रवेश कराने पर उत्सर्जित ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। या फिर इसका दूसरा नाम भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, या इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स देख लो, द एनर्जी रिलीज्ड टू एंटर अ इलेक्ट्रॉन in isolated in outermost cell of isolated gaseous atom is called electron affinity, और दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। या तो इसको E डॉट ए से डिनोट करते हैं या फिर E डॉट G डॉट E से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से डिनोट करते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। तो सोचो कि हम लोगों ने एस ब्लॉक एलिमेंट, जब अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोगों ने कल देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर था NS1, है ना। NS1 मतलब कि उसके आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था। अब उस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में एक और इलेक्ट्रॉन एंटर करा दूं तो सोचो कि एस के अंदर से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कि नहीं? तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हुए क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा? उसका कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आप डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं या फिर ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट ए ग्रुप में
हेली ना की रब से फरियाद, यही हम लोगों ने पढ़ा था। तो बच्चों इसके अंदर देखो आप, ये हो जाएगा 1s1, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते ही ये हो जाएगा 1s2, ठीक है। लिथियम में होता है 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते ही क्या हो जाएगा 1s2 2s2। सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते ही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2। तो देखो यहां पर आप जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे शेल तो बढ़ते ही जाएंगे, लेकिन आउटर मोस्ट सेल जो है उसके अंदर जो ये ऑर्बिटल कक्षक जो है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते जाएंगे और ये क्या होता जाएगा, स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि सोचो आप ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में मान लो ये मैंने बनाया आपके लिए लिथियम, ये लिथियम का एटॉमिक मॉडल मैंने बनाया यहाँ पे, परमाणु मॉडल। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है बाहर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन मैं इसके अंदर एंटर करा दूं, 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिया मैंने, लेकिन यहां पर सोचो इसके और इसके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। मैंने आपको बताया था, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, परिरक्षण प्रभाव लगाएंगे। तो जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव लगता जाएगा जो शेल है वो दूर चली जाएगी, अट्रैक्शन कम रहेगा। तो अट्रैक्शन कम रहेगा इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मुझे वहां पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए मुझे वहां पर कम एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर कम एनर्जी वहां पर उत्सर्जित होगी। तो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे वर्ग में, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है वो परमाणु त्रिज्या अगर यहां पर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरीके से रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहां पर तो सिर्फ हम लोग एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अंदर डालने के बाद जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन अंदर डाला तो उस धातु पर कौन सा आवेश आ जाता है, उस धातु पे जो आवेश आ जाता है वो हो जाता है ऋणावेश। ध्यान से सुनना, जब भी किसी के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन डालते हैं किसी विलगित गैसीय परमाणु में, तो उस परमाणु के ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते हैं तो ऋणावेश आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो धनावेश आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जैसे हम लोगों ने डाला तो इनके पास क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अब अगर मैं वहां पर एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहूं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा, क्या इजीली प्रवेश कर जाएगा, आसानी से प्रवेश कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, ऋणावेश आ चुका है। ऋणावेश का मतलब प्रतिकर्षण बढ़ चुका है, प्रतिकर्षण बढ़ चुका है तो वो आपस में ही लड़ रहे होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन, और आप क्या करोगे, एक और इलेक्ट्रॉन वहां पर एंटर कराने, प्रवेश कराने जाओगे तो वो क्या करेगा, वो सारे जो इलेक्ट्रॉन अंदर के वो भी क्या करेंगे, उस एक इलेक्ट्रॉन को जो आप प्रवेश कराने जा रहे हो दूसरी बार में, उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करते वक्त हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। यहां पर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ रही थी हमें, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को अंदर प्रवेश कराना पड़ेगा, एंटर कराना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है उत्सर्जित होने की जगह क्या हो जाती है, अवशोषित होती है। इसका मतलब मुझे उल्टी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बार एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी।
तो हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता फर्स्ट हमेशा उत्सर्जित होती है। इसका मतलब ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऊष्माक्षेपी उसको बोलते हैं जहां पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 उसी गैसीय विलगित गैसीय परमाणु के लिए, ठीक है, उसी आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए ऊर्जा क्या होगी, एनर्जी अवशोषित होगी। और अवशोषित होते वक्त उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी। उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम। उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम। इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, उत्सर्जित मतलब कि एमिट, इंग्लिश में ध्यान रखना एमिट, और यहां पर क्या होगा, एब्जॉर्ब, ठीक है। यह कहानी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी, वहां पर बढ़ती जाएगी। अगला पॉइंट देखो हमारा 6 नंबर, यह रहेगा विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको EN से दिखाते हैं, EN से प्रदर्शित करते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप की विद्युत ऋणता हम लोग देख रहे हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है उस आवर्त के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धातु पढ़ रहे हैं, और धातुओं में क्या होता है, विद्युत धनी प्रवृत्ति होती है, ना कि विद्युत ऋणी, ठीक है। कौन सी प्रवृत्ति होती है, विद्युत धनी, ना कि विद्युत ऋणी, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले तो विद्युत ऋणता का मतलब समझ लो। विद्युत ऋणता का मतलब ये होता है कि किसी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति। किसी बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रवृत्ति। आकर्षित करने की प्रवृत्ति, उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता कहलाती है। विद्युत ऋणता कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लो, attract the electron of bond pair is known as electronegativity, ठीक है। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो नेचर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या होता है, मान लो ये A है और ये B है, कोई परमाणु है दोनों जो बंध बना रहे हैं आपस में। अगर A की विद्युत ऋणता B से ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो A पे आंशिक नेगेटिव साइन आ जाएगा यहां पर, और इसके ऊपर आ जाएगा आंशिक पॉजिटिव साइन। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता इससे ज्यादा है। क्लियर। और अगर B की ज्यादा हो जाए, B की ज्यादा हो जाएगी, तो फिर नेगेटिव साइन किसकी तरफ आ जाएगा, B की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इन बॉन्ड पेयर शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन है, साझा इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव साइन या आंशिक नेगेटिव साइन आ जाएगा,
और इस पे पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ जाएगा, आंशिक पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणता। अब मुझे बताओ कि क्या ये फर्स्ट ए के जो ग्रुप है इनके पास में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ज्यादा हो सकता है क्या? सॉरी, विद्युत ऋणता का मान ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मित्र खींचते नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं और भी देते हैं। तो ध्यान रखना, एक ग्रुप के अंदर हमें क्या करना है, अभी सिर्फ देखना है वर्ग में, किसी वर्ग में, फर्स्ट ए के वर्ग में, मतलब कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं, ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं, मतलब कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का मान कम हो जाएगा या घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 7वां, विद्युत धनी प्रवृत्ति। ठीक है, विद्युत धनी प्रवृत्ति से हम लोग एक और इनकी प्रवृत्ति बता सकते हैं, वो है धात्विक प्रवृत्ति। विद्युत धनी प्रवृत्ति या धात्विक प्रवृत्ति फर्स्ट है ग्रुप की। ठीक है, तो विद्युत धनी मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, और इसी को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक नेचर। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर और मेटेलिक नेचर कैसे क्या होगा, देखो हमें पता है कि जो मेटल होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकते हैं, इजीली वहां से त्याग सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। ठीक है, तो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं, मेटल कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन इजीली यहां से डोनेट कर सकते हैं कोई भी मेटल। तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट ए ग्रुप है उसको अगर आप ध्यान से देखो, मान लीजिए आपने एग्जांपल ले लिया सोडियम का, तो सोडियम जब विलगित गैसीय परमाणु की कंडीशन में रहेगा तो यहां से क्या कर सकता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकालना है। ऊपर से नीचे वर्ग में अगर आप बात करो, ऊपर से नीचे वर्ग में अगर आप बात करो, टॉप टू बॉटम वर्ग में ऊपर से नीचे अगर आप बात करो, तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स, मतलब कक्षा ऊर्जा स्तर बढ़ते जाएंगे। तो नाभिक से क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो जस्ट इसके पास में तो आकर्षण रहेगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा आकर्षण कम हो जाएगा, थोड़ा सा और दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो आकर्षण और कम हो जाएगा, थोड़ा सा दूर और हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो आकर्षण बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे, ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में, ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे तो नंबर ऑफ शेल मतलब कि कक्ष बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेल कक्ष बढ़ गए तो जेड अफेक्टिव प्रभावी नाभिक के आवेश ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो गया तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन कैन लूज इजिली
तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा यह होगा हमें कि यहां पर जो धात्विक प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी, मतलब कि मेटेलिक नेचर यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों, मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे मेटेलिक नेचर यहां पर बढ़ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? तो सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर किसका होगा बताओ? सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर धात्विक प्रवृत्ति होगी हमारे पास में सीजियम की। किसकी होगी? सीजियम की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको क्या पता करना है, धात्विक प्रवृत्ति ज्ञात करनी है। क्लियर? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अभी हमारी जो प्रॉपर्टीज है खत्म नहीं हुई है। क्या है, हमें एस ब्लॉक में क्या करना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनके गुणधर्म पढ़ने हैं, ठीक है, सारे के सारे। और क्या करना है, ये किस तरीके से सभी से रिएक्शन कर सकते हैं और इनके जो कंपाउंड बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ना, ये एस ब्लॉक तत्व है। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।